इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे श्रीमद जिनेंद्र श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब क्रियात्मक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम की पावन झलकियां। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी टीकमगढ़ के मऊचुंगी सुधासागर रोड स्थित जैन कॉलोनी में आयोजित हुआ। 9 से 14 फरवरी तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों ने वाकेश्वरी श्रमणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रभु आराधना कर अपना जीवन सुगम बनाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस मंगलकारी आयोजन के 9, 10 एवं 11 फरवरी के दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के टीकमगढ़ की धार्मिक भूमि सुधासागर रोड स्थित जैन कॉलोनी में 9 से 14 फरवरी के मध्य श्रीमद जिनेंद्र श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब क्रियात्मक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। दूसरे दिन 10 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। संगीतबद्ध मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने कलशों की पवित्र जलधारा से तीर्थंकर का अभिषेक किया। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। गुरुवर के मंत्रोच्चारण एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर मंगल कामना की। मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमरम ऐसी आउशानत विद्याये नमो हरिहंताणं ह्रों सर्व शांतिम कुरु कुरु सर्व शांतिम तोष्टिम पोष्टिम कुरु कुरु। पूजा अर्चना की इस कड़ी में अब भगवान को अर्घ्य समर्पित किए गए। पारस नाम बड़ा प्यारा हमें भव से पार लगाएगा, पारस नाम बड़ा प्यारा हमें कभी पार। जिन स्वस्थ मंगलम विधानम पुष्पांजलि क्षिपामि संस्पर्शनम संस्रवणम चतुराताश्वाधन वो अंधकार विनाशने दीपम निर्वपामिति फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं दिगड़ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशास्त्रम जनागम जिनचे चैत्यालभ्यो नमः नृपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। पुष्पांजलि चढ़ा दिव्य पर पुष्पांजलिं क्षिपेतः। ओम ह्रीं दिगड़ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशास्त्रम जनागम जिनचे चैत्यालभ्यो नमः। ओम ह्रीं दिगड़ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशास्त्रम जनागम जिनचे चैत्यालभ्यो नमः। ओम ह्रीं दिगड़ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वशास्त्रम जनागम जिनचे चैत्यालभ्यो नमः। अर्घ्य समर्पित करने के बाद जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य मंडप जी पर कलश स्थापना के साथ ही विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की। अग्नि कुमार देवगणः अस्मिन् प्रधान कार्ये अग्नि निवारण निवारण यथायोग्य स्थाने तिष्ठ प्रतिष्ठा कार्य सेवं कुरु कुरु पुष्पांजलिं क्षिपेतः कुरु कुरु पुष्पांजलिं क्षिपेतः। उधर आता है उत्तर द्वार पर ओ धन रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा, ओ धन रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। ओम ऋषि स्वेच्छुर स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं हम सश स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिपुर सुतंत्रजनाय ध्रुव निर्वपामिति श्री शीतलनाथ्य भामि श्री हरे हरियामि। ओम ह्रीं विमलाजनाय ध्रुव निर्वपामिति ओम ह्रीं नवीनाजनाय ध्रुव निर्वपामिति। अब समय था वाकेश्वरी श्रमणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने संसार एवं आत्मा के स्वरूप को विस्तार से परिभाषित किया। इस संसार में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और वो है आत्मा। मैं भी एक आत्मा हूं और आप सब भी एक आत्मा है।
और आत्मा का तात्पर्य होता है एक ऐसा चेतन द्रव जिसके पास अपूर्व आनंद है। एक ऐसा आनंद है कि 3 लोक की सारी संपत्ति मिलने के बाद भी उस व्यक्ति को वैसा आनंद नहीं हो सकता जैसा आत्मी आनंद है। कि आत्मा के आनंद से पहले जो हमारे लिए समस्या, परेशानी, कष्ट दिखाई देता है, उससे हम आत्मा का आनंद तक पहुंच ही नहीं पाते। दुनिया में अगर सब कुछ होता है तो मात्र त्याग से ही होता है। जीव के लिए जन्म लेना पड़ता है और जब तक वो संसार में है उसे जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जीव नित्य है, उसका विनाश नहीं होता। उसकी आयु का विनाश होता है। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में तीर्थंकर के माता पिता का सम्मान एवं माता की गोद भराई की गई। इस उल्लासपूर्ण वातावरण में प्रत्येक हृदय झूम उठा। भैया के चेहरे पे फूलों का सहरा, भैया के चेहरे पे फूलों का सहरा, फूलों का सहरा, हाँ फूलों का सहरा। भैया के चेहरे पर फूलों का सहरा, फेरी पे लगा है। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। अयोध्या में महाराजा नाभीराय दरबार में राज्य का हालचाल ले रहे हैं। दरबार में अचानक महारानी मरुदेवी पहुंचती हैं और 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। हमारे देश की चारों ओर सभी सेना तैनात है और किसी प्रकार का किसी में कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुश्मन की आक्रमण तो नहीं कर रहा है। आपकी सेना व्यवस्था संभाले हुए है। अर्धरात्रि को स्वर्ण आभूषण पहनकर कोई भी स्त्री निकल जाए तो किसी चोर, किसी डकैत की यह हिम्मत नहीं होती है कि उसको कुछ कह ले। मैं नंदा मंगंती और मैंने 1 नहीं 2 नहीं 16 सपने देखे। हे नाथ पिछली रातों में हम स्वप्न सोने के किया। महाराजा नाभीराय ने अंतर्ज्ञान से जानकर तीर्थंकर के जन्म लेने के विषय में बताया तो महारानी प्रसन्नता से झूम उठी और पूरे दरबार में उल्लास और खुशी छा गई कि आपकी कुक्षी में आने वाला जीव पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। श्वेत बैल देखा, उसका अर्थ ये है, उसका फल ये है कि आपके गर्भ में आने वाला जीव धर्माधिकारी जगत पूज्य होगा। जय हो जय हो। मैं काजल लाई हूँ। काजल? देवी ये काजल कैसा होता है? क्या आई हो? मैं माता के लिए कंगन लेके आई हूँ। जय हो। कंगन लेके? मैं आपके लिए पंचमी बाल आई हूँ। आदिनाथ का आवनी होगा, नगर अयोध्या आवनी होगा। तीसरे दिन यानी 11 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन एवं शांति धारा के साथ हुई। प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न समाप्त्यर्थम सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम ह्रीं ह्रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए।
चंद्रानुमार्गम द्रवपामिति ओमनिति जयविनाथेन्द्रानुमार्गम द्रवपामिति महाअतिवीर शनिमति नायकी हो अचोमेर वसीजधाम सप्तमादि परम पद ज्ञानत की नो शिव के भूमि समर पद नंदीश्वर तिरगिन धाम दामन खनिधाम। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी और मंत्रियों के साथ दरबार में उपस्थित हैं। अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्म हो चुका है। प्रभु के निमित्त दंडवत प्रणाम करने के बाद ये जानकारी जब दरबार में देते हैं तो दरबार में उल्लास का वातावरण छा जाता है। हे स्वामी, आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई महापुरुष दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई जिनालय, ना कोई चैत्यालय, ना कोई जिन प्रतिमा दिखाई दे रही है। आप किसको नमस्कार कर रहे हैं स्वामी? अयोध्या नगरी में नावीराज के महल में माता मरु देवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जय हो जय हो स्वर्गों में छाई बहार बहार प्रभु विनायक के जन्मति स्वर से छाया विचारों हर दिखाया हर दिखाया। अब सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुंचते हैं। हे स्वामी, आप ही तो कह रहे थे मैं प्रभु को लेकर आऊंगा। जाइए जाइए, लेके आइए ना। और सची अब थोड़ा सा सौधर्म इंद्र को सताने लगी कि स्वामी आप जाइए। हे सची, वहाँ तो तुम ही जा सकती हो, इसलिए तुम जाओ और प्रभु को ले आओ। हे नाथ, एक माँ के होते हुए मैं उसके बालक को कैसे ला सकती हूँ? एक मायामयी बालक बनाओ, माता को मायामयी में निद्रा में सुलाओ और प्रभु को लेकर आओ। वहीं शचीन्द्राणी एक मायावी बालक को उत्पन्न करती हैं और उस बालक को लेकर प्रसूति गृह जाती हैं। मायामयी बालक बनाकर गोदी में लेती है और धीरे धीरे अंदर जाने लगती है सची। धीरे 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 पग पग धरती छम छम चाली इंद्राणी धीरे धीरे पग पग भरती छम छम चाली इंद्राणी। इस बीच विशिष्ट जनों, अतिथियों और सहयोगियों का स्वागत अभिनंदन करने के बाद एक धार्मिक पत्रिका का विमोचन किया गया। इधर शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय करने पर उन्हें सौंप देती हैं। देखो आई एक बार दे दे बालक हमको सची एक बार दे दे बालक हमको सची हमको सम्यक दर्शन पाना है, इनके दर्शन से हम सबको सम्यक दर्शन को पाना है। बधाई हो बधाई राजा के दरबार ना भी राजा के। अगली कड़ी में भगवान के जन्म लेने की खुशी में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाती है। ऐरावत हाथी पर सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी के करों में विराजमान प्रभु की शोभा देखते ही बन रही थी।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद तीर्थंकर बालक का 1008 स्वर्ण कलशों से अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही प्रभु की आरती उतारी गई। इधर भगवान के जन्म लेने की खुशी में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हैं। इसके अलावा इस उल्लास एवं भक्ति की गंगा में प्रत्येक हृदय झूम रहा है। तीन लोक के नासवरिया भर दो मेरी नाथ गगरिया, भर दो मेरी नाथ गगरिया। तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई। वो झूमते हुए भक्ति के साथ अगले क्रम में तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया। अब तीर्थंकर बालक थोड़े बड़े हो चुके हैं और अपने बाल सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। रेल चली भाई रेल चली, डिब्बों की रेल चली, रेल चली भाई मार खा, घोड़ा दीवान खाई, पीछे देखो मार खाई, घोड़ा दीवान खाई, पीछे देखो मार खाई, घोड़ा दीवान खाई, पीछे देखो मार खाई। जोल लगा के हैसा, जोल लगा के हैसा, जोल लगा के, जोल लगा के छोड़। और ये वाह, कौन जीत गए? थक गया भैया। में भी आदि कुमार की जीत हुई। तेरे मुझे लाल लाल फुल कबड्डी ताल ताल, तेरे मुझे लाल लाल फुल कबड्डी ताल ताल, तेरे मुझे लाल लाल। दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया श्रीमद जिनेंद्र श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब क्रियात्मक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की प्रथम 3 दिन की पावन झलकियों का। ये कार्यक्रम 9 से 14 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ की महुचुंगी के पास सुधा सागर रोड स्थित जैन कॉलोनी में आयोजित किया गया। आयोजन की प्रमुख बात ये रही कि इसमें भक्तों को वाकेश्वरी श्रवणाचार्य श्री 108 विनेश्वर सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में जैन उपासकों ने गुरु एवं प्रभु भक्ति के साथ जीवन के अनमोल अवसर का आनंद लिया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।